राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संग प्रेमियों को और देशवासियों को और जितने भी इंसान हैं सभी के लिए संदेश है कि हर इंसान अपने आप को जागरूक करे, अंध धर्मावी ना बने। हम सभी ने 14 अप्रैल का दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छे आदर्श छोड़े हैं। तो बाबा के जीवन के जो कार्य हैं वो एक कर्मठ, मेहनती व सच्चे ईमानदार व्यक्ति के हैं। उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, इतना कठोर तप किया कि कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो महान कहलाए। मगर महानता एक अलग बात है, खुदा संत एक अलग बात है। मैं सविता राधा स्वामी किसी भी जीव, मजहब, कौम के साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब एक समाज सुधारक थे। वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उन दिनों में समाज में, देश में जातियों का बोलबाला था, लोगों में शिक्षा का अभाव था। अगर कुछ पढ़े लिखे थे तो वो अपना राज्य या राज्य कायम करके अपना जीवन सुख शांति से जीना चाहते थे, और वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक जादू टोने और मंत्रों से लोगों को भ्रम में डाल रहे थे। उस वक्त में ये बताना भी जरूरी है, 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वणज कहो, वैश्य कहो और शूद्र। तो 4 वर्ण बनाकर का जो जीवन का काम है, कार्य है, उसको बांटा गया था। तो शूद्र जो वर्ण बनाया था वो लोगों को सफाई, लोगों के घरों में सफाई का काम करता था, और अन्य जो वर्ण थे उनमें ब्राह्मण जो थे वो भगवत भक्ति का या अपनी जो उन्होंने जो भी शिक्षा सीख रखी थी वो लोगों में कथा वार्ता करते थे। और वणज या वैश्य जो वर्ग था वो व्यापार का काम करता था, और क्षत्रिय जो था वो युद्ध सामग्री का और जो राजा होते थे उनके लिए और दूसरी चीजें, अस्त्र शस्त्र, इन चीजों का प्रबंध करता था। तो बाबा साहेब शूद्र जो वर्ग था, वर्ण था, उसमें पैदा हुए, और उस वर्ग के जो लोग थे उन दिनों में उनका कार्य सिर्फ सफाई का, मरे हुए पशुओं का, यानी सफाई संबंधित कार्य था। तो उस कार्य की वजह से जो ब्राह्मण या पंडित वर्ग जिसको कहते हैं ये, और जो दूसरे थे वो उनको ये भक्ति संबंधी या और कोई पढ़ाई लिखाई संबंधी काम नहीं करने देते थे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को सिर्फ सफाई के लिए रख लिया था। तो ये उन दिनों के जो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उनकी गलत बातें थी, क्योंकि हमेशा एक ही प्रकार का काम करते रहने से तो सभी तंग आ जाते हैं। तो सबको मिल बांट कर काम करना चाहिए था, लेकिन एक शूद्र वर्ग को ही उन्होंने नीचे रखने की कोशिश की। तो परमात्मा कभी भी मरता नहीं है, और परमात्मा हर जीव का कार्य सब कुछ हर जगह देखता है। तो उन लोगों का जो कार्य सौंपा था उसके अनुसार जो कार्य करते थे, उस कार्य के बदले में उनको कुछ नहीं दिया गया।
इससे वो लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने परमात्मा से अपने दिलों में अपील की, वंदना की कि हमें भी उभारो। उन दिनों में बाबा अंबेडकर आए। उन्होंने अत्यधिक दुख कष्ट सहन करके अपना जीवन जिया और आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया। उन्होंने सारा जीवन जो विद्या ग्रहण की वो उनका एक अलग ही तरीका है और उन्होंने बहुत करीब से जीवन को जिया, दुखों को जिया। उन दिनों में हर चीज़ का अभाव था। आज के जैसा माहौल, वक्त या साधन संपन्नता नहीं थी, इसलिए आजीवन नाना प्रकार के दुख उठाए। मगर आज का हमारा जो बाबा का समाज है वो बाबा के जीवन को आगे लाकर अपनी मनमानी चाल ना चले। ये जो आज के जो बाबा के अनुयायी बने हैं वो उनको आगे, उनके जीवन को आगे लगाकर अपनी मनमानी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अगर ऐसा करते हैं तो उनका फोटो लगाकर मनमानी करने का मतलब बाबा जी के उस जीवन के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि उन्होंने तो सबसे समानता का व्यवहार का आह्वान किया था। उन्होंने तो सबके साथ समव्यवहार किया था, सभी के लिए, चाहे कोई किसी भी जाति का, मजहब का, कौम का है, सभी के को समान अधिकार दिए, सभी के लिए एक कायदा बनाया था। तो उन दिनों में जो बाबा साहेब का जो समय था बचपन का, उन दिनों में जो पंडित वर्ग था उसको बहुमत मिला था। उनको वैसे बहुमत मिला था, उनमें कुछ सी शिक्षा थी, पूर्ण रूपेण वो भी शिक्षित नहीं थे। इसीलिए उन्होंने किसी के दुख सुख को नहीं समझा और लोगों से अपनी मनचाही करवाई। तो बाबा साहेब उन दिनों में कुछ अलग ही बुद्धि दिमाग लेकर पैदा हुए थे। तो उन्होंने आजीवन अपने जीवन में संघर्ष किया और किसी से हार नहीं मानी और उन्होंने सबके दुख सुख को समान माना, सबके दुख सुख को समान माना, इसीलिए सबको समान अधिकार दिए। मगर आज हम बाबा के जीवन की आड़ लेकर समाज में या ब्राह्मण वर्ग के प्रति अराजकता फैलाएं या बुरी बातें फैलाएं तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि परमात्मा सदा सदा है और किसी भी समय को, किसी बात को लेकर हम दंगा फसाद करते हैं तो वो हमारी मूर्खता है। क्योंकि उन दिनों में भी जो पंडित वर्ग था, समाज था, उन्होंने जिन्होंने बुरा सलूक किया, लोगों पर अत्याचार किए, तो परमात्मा ने कर्म के लेख के अनुसार उनको भी सजा दी होगी, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो उन दिनों में उन लोगों ने सजा अवश्य भुगती होगी। लेकिन हम अगर आज उस वक्त के अंबेडकर के जीवन को लेकर किसी भी ब्राह्मण वर्ग के प्रति या किसी भी शूद्र वर्ग के प्रति या किसी भी प्रकार का किसी के साथ उपद्रव करते हैं और अपनी मनमानी चाल चलते हैं तो वो हमारा घोर आतंक है। तो हमें आज के दिन चाहे वो आजाद भगत सिंह ने दिया, सुखदेव ने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया, भीमराव अंबेडकर ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, किसी ने भी अपना बलिदान करके हमें सुख शांति दी, तो वो सब समय अब बदल चुका है। लेकिन हमें उनकी जो शिक्षा थी, उनके उपदेश हैं, उनको कभी नहीं भुलाना चाहिए। और अब लोगों में शिक्षा का प्रसार हो चुका है।
तो बाबा के मानने वालों को बाबा के जीवन को लेकर उपद्रव नहीं करना, उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करें, उनके जैसे कर्मठ, मेहनती, ईमानदार व संयमी बने, सबसे प्रेम भाईचारे का संकल्प दे और प्रेम का व्यवहार करें। उनकी शिक्षाओं को समझकर जीवन में अमल लाएं तो बाबा का जीवन सफल होगा। जितने भी महान विभूति देश में आए हैं उनके जन्मदिन मनाने चाहिए, उनके गुणों को याद करना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हमारे जो शिक्षा ग्रहण करने का जो तरीका है, शुरू से ही बच्चों को उनकी कथा कहानियाँ बुकों में पढ़ानी चाहिए। जो कथा कहानियाँ उनका जीवन है वो हमारे जो शिक्षालय हैं उनमें उनके जीवन को जीवन महिमा लागू करनी चाहिए। उनसे बच्चों में, नौजवानों में एक अच्छी शिक्षा का प्रचार व प्रसार होगा। तो बाबा के जीवन का हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं ये उचित नहीं है। वो महान थे, उनका जीवन एक कर्मठ के रूप में हम मनाते रहेंगे। उनकी जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और करते रहेंगे। उनके जैसा सहनशील, आत्मबली बनना चाहिए। मगर ये तो उन महान विभूति के जीवन का तप त्याग है। आज के जो बाबा के जीवन के अनुयायी बने हैं, क्या उन्होंने बाबा के गुण अपनाए हैं? क्या उनमें सहन शक्ति है? क्या वो बाबा को आगे लाकर समाज में दंगे फसाद पर नहीं तुले हैं? क्यों हम महान आत्मा को जाति में बांधकर बदनाम करने पर तुले हो? क्यों तुले हैं हम? अपने आप को संभालो। तुमने भी दूसरे पंथाइयों की तरह बाबा के नाम पर मठ खोलकर मांगना खाना शुरू कर दिया है। तुम क्या 21वीं 22वीं सदी में बाबा के नाम को फैला रहे हो? तुम खुद मिटते जा रहे हो, क्योंकि किसी महापुरुष की आड़ में समाज में विकृतियां फैलाना अच्छी बात नहीं है। अपना जीवन बाबा के गुणों के समक्ष रखकर जीवो और देखो हमारे बाबा के जीवन में कितनी, हमारे में और हमारे बाबा के जीवन में कितनी असमानता है। बाबा को जीवन का आखिरी वक्त शांति संतोष में जीने की तमन्ना थी और तुम उनके जीवन को आगे लाकर उपद्रव करने जा रहे हो। तुम सोचो तुम क्या करने पर तुले हो। बाबा के ओजस्वी जीवन को लेकर आज मालिक की महिमा भुलाना तुम्हारा कोरा गुनाह है। तुम लोगों में जो भावना व आवेश भर रहे हो तो तुम्हारे जीवन का विनाश कर डालेगा, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और बाबा के जो आज के उपदेशक बने हैं वो परमात्मा को व संत मत को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विनाशक विस्फोटक सामग्री लोगों के दिल में भरने का कार्य किया जा रहा है और करने लगे हैं, जो कि आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। प्रभु का, मालिक का मार्ग अलग है। वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूँ, सत साहेब भज तेरे भले की कहूँ। जय भीम कहने से जीवन का उद्धार नहीं होगा, जय मालिक जय प्रभु कहने से उद्धार होगा। जय भीम कहने वाले मालिक को ना बुलाएं, मालिक का मार्ग अलग है। मैं एक बाबा की सभा में गई। मैंने सुना कि लोगों से हामी भराई जा रही थी कि हम वसुदेव कुटुंबक के नहीं हैं। वसुदेव कुटुंबक कहते हैं। ये वहां पर प्रचार किया जा रहा था कि जिसको वसुदेव कुटुंबक कहते हैं हम उस कुल के नहीं हैं। और आगे भी एक ने बोला कि लोग ये कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते,
तदा तदा ही अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा तदा ही अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजनम। अधर्मस्य सृजनम। मैं भूल भी जाती हूँ। तो उन्होंने तो ये बात कहकर कहा कि आज वो परमात्मा कहाँ है, कि वो जो वसुदेव कुटुंबक है, वो जब भी जहाँ पर कहीं अत्याचार अन्याय होता है तो वो भागा आता है और वो धर्म की स्थापना करता है, वो बचाने आता है। तो बोले कि आज वो कहाँ है। तो उन्होंने परमात्मा के नए होने का उपदेश किया कि वो कहाँ है, हमें क्यों बचाने नहीं आता, वो है ही नहीं। ये परमात्मा के बारे में उन्होंने बोला। तो मेरा सविता राधा स्वामी का संदेश है कि वो है, यानी हमारा मालिक परमात्मा है और वो हमेशा हाजिर रहता है। वो हमारे भावनाओं में, विचार की शुद्धि में, आत्मा की सच्चाई में बसता है। मगर ये बात हम में है तो परमात्मा हमारे पास है, हमसे दूर नहीं है। और जो परमात्मा को मानते ही नहीं है तो परमात्मा क्या कोई ऐसी सस्ती वस्तु है जो तुम्हारे पास आके धक्का खाएगा। तो बाबा साहेब के जो आज कोरे उपासक बने हैं उनको नजर नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में मानवता को उजाड़ने के और स्वयं के उजड़ने के विचार भर लिए हैं। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक हो जाते हैं, और जो नास्तिक हो जाते हैं वो उजड़ जाते हैं। जहाँ भी, कहीं भी, किसी भी सभ्यता में, धर्म संस्कृति में किसी को नीचा दिखाने का या उजाड़ने का प्रयास किया जाता है, सौंपन लिया जाता है, वो स्वयं उजड़ जाते हैं। चाहे कोई धर्म है, चाहे कोई संस्था है। तो कभी भी अपने स्वार्थ हित के लिए मान्यता के हितों को ना भुलाएं, और जो परमात्मा को गया हुआ या नहीं मानते, समझो उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तो संदेश उन सब जय भीम को मानने वालों व परमात्मा को भुलाने वालों के लिए है। जय भीम की प्रतिमा लगाएं, पूरी धरा पर लगाएं, मगर मालिक को भुलाना गुनाह है। जय भीम जो आज कह रहे हैं और मालिक के नाम को, मालिक को दबा रहे हैं, ये गुनाह है। तुम्हें कोई भीम नहीं बचा सकेगा। ये संसार सबके जीने के लिए खुला आंगन है, सभी इसमें रहने वाले हैं। खूब खुशी आनंद से जिए, मगर मालिक को भुलाकर नहीं। भगत सिंह आजाद सुखदेव में भी वही था जो बाबा भीम में था। वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो श्रद्धांजलि सभी वीरों को, मालिक तो अलग ही रहेगा। मालिक को आया गया मत समझो। अंबेडकर भी मालिक प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म गया था। आजकल लोगों ने और भी पाखंड अपना लिया है कि जितने भी अंबेडकर के मानने वाले बने हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध के स्वरूप को, फोटो को लगा लिया है। तो उन दिनों में ये अंबेडकरवादी आज जो बने हैं, ये कहाँ गए थे? इन्होंने भी बाबा भीमराव अंबेडकर का साथ नहीं दिया था। आखिरी वक्त में उन्होंने शांति प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उन दिनों में बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, मगर बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उनमें भी कुछ भ्रष्ट थे। उन्होंने भी बाबा बुद्ध का हो, महात्मा बुद्ध का हो, उनको सताया और उनको आखिर में जहर देकर मारा था। इसलिए वो लोग भी बुरी तरह से दुखी होकर मरे। मगर कुछ थे जिन्होंने आज भी बौद्ध धर्म के नाम पर, महात्मा बुद्ध के नाम पर अपने जो आश्रम है, मठ है, उनको चला रखा है। तो हम
जो बाबा महात्मा बुद्ध हैं उनको भी नहीं भुला सकते, मगर कल्याण तो वक्त गुरु से होगा। अगर हम बीते युगों के महात्माओं की करनी को अपने जीवन में लाएं तो जीवन अच्छा बनेगा। मगर सच्चा मालिक, सच्ची शांति गुरु के माध्यम से मिलेगी, और गुरु भी वक्त गुरु होना चाहिए। इसलिए मिथ्या उपदेश आडंबरों से बचो। सविता मोजादीन, राधा स्वामी।